हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने वो है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन चूंकि है ये यूएस हेल्थ केयर का ही पार्ट, तो थोड़ा डीप नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर हेडिंग में मेंशन है ACA, अफोर्डेबल केयर एक्ट या ओबामा केयर। जैसे कि नाम से ही पता चल पा रहा है, जब कभी ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे होंगे तब उन्होंने ऐसा कुछ कानून पारित किया होगा या पास किया होगा, और ये जो एक्ट था यूएस हेल्थ केयर के सिस्टम को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए था। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। द अफोर्डेबल केयर एक्ट, ऑल्सो नॉन एज ओबामा केयर, वॉज पास्ड इनटू लॉ इन 2010। ये एक ऐसा कानून है जिसे ओबामा ने 2010 में पास किया था। द एक्ट एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ insurance coverage for all Americans. The act was also designed to protect consumers from insurance company tactics that might increase healthcare costs. दोस्तों, जैसे सबको पता है, इंश्योरेंस कंपनियां बहुत चालाक होती हैं, तो उनके षड्यंत्रों से बचाने के लिए कंज्यूमर के हित में इस एक्ट को बनाया गया था। इस कानून को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन्स अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। चूँकि अमेरिका में हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हैं वहाँ पे, इसलिए सभी को वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ही पड़ता है, और जो नहीं खरीद पाता है उसको अपनी जेब से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओबामा जी ने ये कानून 2010 में पास किया था, और इसको इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया गया था ताकि ये अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन्स इसको खरीद पाएँ अपने लिए। Through the ACA, millions of Americans have benefited from insurance coverage. Many of these people were jobless or in low-paying position. Some people were unable to receive sufficient health insurance due to an existing medical condition. बहुत से अमेरिकन लोगों ने इस ओबामा केयर के अंतर्गत फ़ायदा उठाया और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किया। ऐसे लोग जो जॉबलेस थे या जिनकी पेइंग पोजीशन अच्छी नहीं थी, जिनकी सैलरी कम थी, उन लोगों ने भी इस ACA के अंतर्गत अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किया। सम पीपल वर अनेबल टू रिसीव सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू टू एन एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। बहुत से लोग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के कारण मेडिकल कवरेज नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने भी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किया। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत से इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारे प्रोसीजर वेटिंग पीरियड के लिए डिनाइड कर देती हैं या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए डिनाइड कर देती हैं। तो ऐसे में इस नियम के अंतर्गत कोई भी इंश्योरेंस परचेस करता तो उसका क्लेम वेटिंग पीरियड के लिए डिनाइड नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये ओबामा केयर बहुत ही अच्छा एक्ट था, बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, और बहुत सारे लोग अभी भी इस ACA के अंतर्गत एनरोल होते हैं और अपने लिए प्लान चूज करके खरीदते हैं। आइए देखते हैं की पॉइंट्स क्या हैं इसके। द अफोर्डेबल केयर एक्ट, ऑल्सो नॉन एज ओबामा केयर, वॉज अप्रूव्ड इनटू लॉ इन मार्च 2010. सेल्फ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड कैन अवेल थ्रू ACA. दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, वो इसलिए कर रखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ACA के लिए। ACA का मेन उद्देश्य यही था कि वो उनको भी पॉलिसी दिला सके जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे या अनएम्प्लॉयड थे, तो वो भी ACA के अंतर्गत जाके अपने लिए हेल्थ प्लान परचेस कर सकते थे। दोस्तों, इसके एनरोलमेंट हर साल होते हैं, हर साल नवंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ के जो अमेरिकन होते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो अपने आप को वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो या अनएम्प्लॉयड होता है, उसको वहाँ पे प्लान परचेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनके लिए महंगा पड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे काम करता है तो उसके एम्प्लॉयर से ही वहाँ पे उसको हेल्थ प्लान मिल जाता है जहाँ वो काम करता है। मान लो जैसे किसी कंपनी में काम करता है तो वहाँ के उसके कंपनी से ही उसको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे दिया जाता है, कवरेज दे दिया जाता है। लेकिन जो आदमी कहीं काम नहीं करता तो उसको तो खुद से ही खरीदना पड़ेगा, तो इसलिए उनके लिए महंगा पड़ता है। लेकिन अब वो भी ACA के अंतर्गत जाके अपने आप को एनरोल करके अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। अगला है द ACA वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू मिलियंस ऑफ अनइंश्योर्ड अमेरिकन्स। ACA इसलिए बनाया गया था जो मिलियंस ऑफ अनइंश्योर्ड अमेरिकन्स हैं वो अपने लिए जाके प्लान खरीद सकें, उनको सस्ता पड़े, महंगा ना पड़े। अगला है द नंबर ऑफ एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स आर मैंडेटेड बाय द अफोर्डेबल केयर एक्ट। इस प्लान के अंतर्गत बहुत सारे मेडिकल एसेंशियल सर्विसेज थी जिसको मैंडेट किया गया था। अब इसमें एक मेडिकल सर्विसेज होती हैं
जैसे कि डेंटल, वो इसमें कवर नहीं होती क्योंकि उसे एसेंशियल नहीं माना जाता है। इसमें 4 प्लान होते हैं, ब्रॉन्ज से स्टार्ट होता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो इस प्लान के अंदर में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए ब्रॉन्ज वाला सस्ता है, सिल्वर वाला उससे थोड़ा महंगा, गोल्ड उससे भी महंगा, प्लैटिनम सबसे महंगा। अब जिसमें जितना ज़्यादा पैसा भरेंगे उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसी के हिसाब से ये ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम बांटा गया है। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है सर। कवरेज कैन नॉट बी डिनाइड टू दोज विथ प्रीवियस और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। वही है, वेटिंग पीरियड के लिए डिनाइड नहीं होगा क्लेम। अगर किसी ने ACA के अंतर्गत जाकर प्लान खरीदा है तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी कवर होंगे उसमें। मोर अमेरिकन्स हैव हेल्थ इंश्योरेंस। ACA के आने के बाद क्या हुआ, ओबामा केयर के आने के बाद क्या हुआ, मोर अमेरिकन्स हैव हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों ने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना शुरू कर दिया। वेरियस टेस्ट एंड प्रिवेंटिव प्रोसीजर आर कवर्ड बाय द ACA। इसमें डिडक्टिबल कम होता है और कोपेज भी कम होता है, तो ये एडवांटेज थे इसके। अब बात करते हैं ACA वर्सेस मेडिकेड या ACA वर्सेस मेडिकेयर। तो मैं आपको बता दूं, ये ना तो मेडिकेयर है ना ही मेडिकेड है। मेडिकेड या मेडिकेयर ये सरकारी प्लान होते हैं, उनके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ACA ऐसा नहीं है। ACA बस एक रूल है, या यूँ कहें कि प्राइवेट कंपनियों ने ACA के लिए एक अलग सा प्लान बना रखा होता है जहाँ पे लोग उसको जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टॉपिक ACA के बारे में। इसमें ज़्यादा आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए इसके कुछ पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। मिलते हैं आपसे किसी फिर और टॉपिक में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए और भी वीडियोस ऐसे लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।